तस्वीर इस वक्त आपके सामने शंभू बॉर्डर से न्यूज 24 पर आप देख सकते हैं। सरवन सिंह पंढेर जो कि किसानों के नेता हैं, उनकी तरफ से यह साफ कहा गया है कि हमने पहले ही 101 किसानों की जो लिस्ट है वो सौंप दी है। अब आपको उन 13 मांगों के बारे में बताते हैं जो कि किसान संगठनों की है और वो इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं। यह सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हरियाणा पुलिस वहां पर रोकने को तैयार, इस वक्त बैरिकेडिंग वहां पर कर रखी है। न सिर्फ पुल के ऊपर बैरिकेडिंग कर रखी है बल्कि पुल के नीचे भी बड़ी तादाद में जवानों को वहां पर तैनात किया हुआ है ताकि वो हरियाणा में एंटर ना कर सके वो किसान जो कि इस वक्त दिल्ली कूच की तरफ अड़े हुए हैं। आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए और आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। इस सबके बीच एक किसान को आप देख सकते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आंसू गैस परेशान करती हैं। जो किसान है वो बुजुर्ग भी हैं और उन्हें इस वक्त पानी पिलाने की कोशिश वहां पर हो रही है। बाकी जो और उनके साथी किसान हैं उन्होंने भी खुद को कवर किया हुआ है गीले कपड़े से, क्योंकि गैस का असर कम हो जाता है उस वक्त में जब आप कुछ गीले कपड़े से अपने मुंह और नाक को बंद करके रखें। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, फिलहाल किस तरह की अपडेट्स, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, किसानों को तितर बितर वहां पर कर दिया है, आंसू गैस के गोले दागे गए, फिलहाल किस तरह के हालात शंभू बॉर्डर पर? छोड़े गए हैं, जिसके बाद किसान जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि अब जिस किसान को जो टीयर गैस है लगा है, अब गोले दागे जाते हैं, किसान पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो वापस उसी बैरिकेडिंग तक पहुंच जाते हैं जहां पर पुलिस ने घेराबंदी की हुई है। आपको बता दें कि पिछले 2 घंटे से लगातार ये जो पुलिस और किसान के बीच का जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। लगातार इन दोनों के बीच में बातचीत की भी एक कोशिश हुई शुरुआती दौर पर, जब जो लिस्ट किसानों के द्वारा दी गई थी उसको मिलान कराने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में पुलिस ने ये कहा कि जो लिस्ट दी गई है उस हिसाब से लोग जो है इस जत्थे में शामिल नहीं है, वो यहाँ शंभू बॉर्डर पर जारी है। शंभू बॉर्डर से क्या प्रशासन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास अप्रूव्ड लिस्ट है उसी के हिसाब से ही हम लोगों से बातचीत करेंगे। जिसके बाद हमने देखा कि बीच बीच में रह रहे के आंसू गैस के जो गोले हैं वो किसानों की तरफ से फेंके जा रहे हैं। अभी इस वक्त फिर से आपको बताऊं कि फिर से आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहाँ पर चलाए गए हैं और किसानों के पास बोरियां हैं, गीली बोरियां हैं, वो उस पर फेंक दे रहे हैं, क्योंकि हवा जो है इस वक्त किसानों की तरफ है, जिसके कारण और भी ज्यादा समस्या जो है वो किसानों को हो रही है। और इस संघर्ष में आपको बता दें कि एक किसान जो है वो टीयर गैस से चोटिल हुआ है, बुजुर्ग किसान है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। अब देखिए एक बार दोबारा जो शेलिंग है वो शुरू हो गई है। आवाज सुन सकते हैं आप कि किस तरह से जो किसान है उनको तितर बितर करने की कोशिश जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगाए हैं उसकी तरफ से की जा रही है। और एक बड़ी सुरक्षा जो घेरा है वो हरियाणा पुलिस ने बनाया हुआ है। जो घेराबंदी की गई है उसके हिसाब से बहुत मुश्किल है किसानों का यहाँ से आगे बढ़ना, लेकिन किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। उनका बार बार कहना है कि हम निहत्थे हैं, खाली हाथ हैं। 101 लोगों का जो जत्था है जिसका नाम जो है वो प्रशासन को पहले से ही दे दिया गया है और इन्हें सरकार जो है आगे बढ़ने दे। ये पैदल मार्च कर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार यही हिदायत दी जा रही है कि आप पीछे हट जाएं, आपके पास किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं है, ऐसे में हम आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। तो सीधे तौर पर टकराव जो है वो साफ तौर पर इस वक्त शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। पिछले शुक्रवार को भी हमने देखा था कि किस तरह से 2-3 घंटे का टकराव जो है वो हुआ, जिसमें कई किसान जो हैं वो घायल हुए थे। उनको पास के ही राजपुरा अस्पताल में जो है वहां पर ले जाके भर्ती कराया गया था। आज भी स्थिति ऐसे ही कुछ उत्पन्न होती हुई दिख रही है। हालांकि अभी जो किसान है वो इतनी संख्या में घायल नहीं हुए। एक किसान जो है जिनको टीयर गैस लगने की वजह से कुछ परेशानियां आई है उनको यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन किसान जो हैं वो अपनी मांग पर, अपने इस कूच पर डटे हुए हैं। और जो सरवन सिंह पंढेर जो इस किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनके तरफ से साफ कह दिया गया है कि हमारे किसान जो हैं वो निहत्थे हैं। हालांकि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो इकट्ठा हैं। दूर दूर जो ये घग्गर नदी का जो ब्रिज है इसके नीचे भी कई सारे किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं। यही वजह है कि जो घग्गर नदी का किनारा है जो हरियाणा की तरफ है वहां पर भारी सुरक्षा बल जो है
वो नीचे तैनात की गई है, ताकि कोई भी किसान जो है वो घग्गर नदी पार करके हरियाणा की तरफ जो है एंटर ना कर सके। तो ऐसे में दोनों तरफ से तैयारियां हैं। किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलीज या कोई भी ऐसी चीज अंदर नहीं ले जाएंगे जिससे किसी तरीके से सरकार को इस आंदोलन को कुचलने का मौका मिले, लेकिन हम निहत्थे जरूर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हर दिन एक जत्था जो है वो हरियाणा की तरफ बढ़ेगा, दिल्ली की तरफ कूच के लिए बढ़ेगा। सरकार जितने भी कोशिश कर ले, हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, चाहे हमें इसका अंत जो भी हो। तो सीधे तौर पर किसान जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि उनको आगे बढ़ने दिया जाए।